यदि नवरात्रि व्रत नहीं रख पाए हैं तो कोई बात नहीं, बस इन चीज़ों का दान कर देना, मिलेगा नवरात्रि के व्रत का पूरा फल। जय श्री कृष्णा दोस्तों, यदि आप नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत नहीं रख पाए हैं तो बस कर लें इन चीज़ों का दान, मिलेगा नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत का संपूर्ण फल। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक पर्व व त्योहारों के दिन कुछ न कुछ दान करने का विधान बताया गया है। इसी प्रकार से नवरात्रि में भी दान पुण्य को बेहद ही शुभ और लाभकारी बताया गया है। परंतु दान पुण्य करते समय इन बातों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है कि हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन चीज़ों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं कि नवरात्रि में माता रानी का पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आपके घर पे सुख शांति, सुख संपत्ति और प्रेम में वृद्धि हो, तो आप नवरात्रि के 9 दिनों में इन चीज़ों का दान करें। मान्यता अति प्रिय हैं और इन्हें दान करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि में आप किन वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। परंतु इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि किन चीज़ों का दान हमें गलती से भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नवरात्रि में करें इन चीज़ों का दान। नवरात्रि के 9 दिनों में अवश्य करें इन चीज़ों का दान। नंबर 1, लाल रंग की चूड़ियाँ। नवरात्रि के 9 दिनों में आप अपने श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार सुहागिन महिलाओं को लाल चूड़ियों का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है और माँ की कृपा से आपका सुहाग निरोग एवं दीर्घायु होता है। इसके अलावा अष्टमी या नवमी के दिन कन्या भोज करवाने के बाद आप कन्याओं को भी लाल रंग की चूड़ी पहना सकती हैं। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और भक्तों को अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नंबर 2, नए वस्त्रों का दान। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को नई चुनरी या वस्त्रों का दान करने से आपके घर से दुख और दरिद्रता दूर होती है। साथ ही यदि घर का कोई भी सदस्य लंबे समय से किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित है और उसे कोई भी दवा अथवा दुआ असर नहीं कर रही है, तो उन्हें भी हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि आप चाहें तो कन्याओं को लाल, गुलाबी या फिर पीला वस्त्र भी दान कर सकती हैं, क्योंकि ये सभी रंग माता रानी को अति प्रिय हैं। नंबर 3, अगर आप भी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो चैत्र नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी के दिन 4 इलायची को कोई किसी हरे कपड़े में बांध लें। फिर इसे माता रानी के मंदिर में या फिर जहां आपने माता की चौकी स्थापित की है वहां पर माता रानी के सामने रख दें और फिर अगले दिन इसे उठाकर अपनी स्टडी टेबल पर रख लें और प्रतिदिन पढ़ाई शुरू करने से पहले या स्कूल व कॉलेज जाने से पहले उसे माँ दुर्गा व माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए अपने माथे से अवश्य लगाएं। इससे नौकरी के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। नंबर 4, शुद्ध देसी गाय का घी। नवरात्रि के दौरान देवी माँ की पूजा और आराधना के साथ साथ शुद्ध देसी घी का दान किसी मंदिर में अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भक्तों को कई गुना फल की प्राप्ति होती है। आप शुद्ध गाय के देसी घी को किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण अथवा ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी घी का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से माता रानी निश्चित ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। नंबर 5, श्रृंगार सामग्री का दान। देवी माँ को श्रृंगार का सामान अति प्रिय है, इसलिए मान्यता है कि नवरात्रि में सुहागिनों को श्रृंगार की सामग्री का दान अवश्य करना होती है। अगर दाम्पत्य जीवन में प्रेम भी बना रहता है। नंबर 6, हिंदू धर्म में नवरात्रि के
दौरान केले व अनार का दान करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर 9 दिनों में केले व अनार का दान अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार छोटी छोटी कन्याओं को करने से माता रानी का आशीर्वाद निश्चित ही प्राप्त होता है। नवरात्रि में केले व अनार का दान करने से घर में खुशहाली और बरकत बनी रहती है। नंबर 7, दूध से बनी मिठाई का दान। नवरात्रि में दूध व खोए से बनी हुई मिठाई का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि में मिठाई का दान पहले दिन से लेकर नवमी के दिन के बीच में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। नंबर 8, किसी पढ़ने वाले बच्चों को किताबों का दान अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान यदि संभव हो तो किसी गरीब व ज़रूरतमंद बच्चों को पुस्तक का दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में मदद करने से आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है और माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पर और आपके बच्चों पर सदैव बना रहता है। माँ के आशीर्वाद से आपके बच्चे अथवा आप जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूते हैं। नंबर 9, गुड़ का दान। नवरात्रि के दौरान गुड़ के दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि गुड़ का दान करने से मनुष्य के जीवन से सदैव के लिए दरिद्रता का नाश होता है। नंबर 10, सोना या चांदी का दान। नवरात्रि के दौरान सोना या चांदी का दान भी बहुत फलदायी बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर इंसान नवरात्रि के दौरान सोने या चांदी का दान करता है तो उसके पितरों से संबंधित सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यदि संभव हो तो नवरात्रि के 9 दिनों में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने या चांदी का दान भी करने की कोशिश करें। दोस्तों, ये तो थी दान देने की बातें। हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हमें नवरात्रि में किन चीज़ों का दान गलती से भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में इन चीज़ों का दान करने की गलती से भी ना करें। नंबर 1, लोहे का दान। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी व्यक्ति को लोहे के सामान का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के दौरान यह दान अमंगलकारी माना जाता है, क्योंकि आपके ऐसा करने से माँ दुर्गा आपसे अप्रसन्न हो सकती हैं। नंबर 2, कमल का पुष्प। नवरात्रि के दौरान कमल का पुष्प कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना भी शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 3, जौ से बनी चीज़ों का दान। इन सब के अलावा नवरात्रि के दौरान जौ से बनी चीज़ों का दान करने से भी बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से धन संपत्ति का भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।